आदाब सामीन कराम। हेलो हल्द्वानी की इस इल्मी और अदबी नशिस्त में आपका खैर मकदम है। अदब महज अल्फाज का मजमुआ नहीं होता, बल्कि वो अपने अहद की तारीख, तहजीब, शऊर और इज्तिमाई एहसासात का आईना भी होता है। जब कौमें तब्दीली के दौर से गुजरती हैं तो अदब भी नए रास्ते तलाश करता है, नए सवाल उठाता है और नई मंजिलों की तरफ सफ़र करता है। आज की इस नशिस्त में हम उर्दू अदब की एक ऐसी अहम तहरीक का मुताला करेंगे जिसने न सिर्फ उर्दू ज़बान को नई तवानाई बख्शी, बल्कि जदीद उर्दू अदब की बुनियादों को भी मुस्तहकम किया। हमारा उन्वान है अंजुमन पंजाब, उर्दू अदब में बेदारी, इस्लाह और जदीदियत का आगाज। सामाइन कराम, 19वीं सदी का हिंदुस्तान सियासी, समाजी और तहजीबी एतबार से एक बड़े इनकलाब के दौर से गुजर रहा था। 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की तालीमी पॉलिसी नाफिद हुई। इस पॉलिसी के तहत फारसी जबान की सरकारी हैसियत खत्म कर दी गई और अंग्रेजी जबान को तालीम और इंतजामिया का मरकज बना दिया गया। ये महज जबान की तब्दीली नहीं थी, बल्कि एक पूरे तहजीबी निज़ाम की तब्दीली थी। फारसी सदियों से बर्रे सगीर के मुसलमानों की इल्मी, अदबी और दफ्तरी जबान थी। मदारिस, अदालतें, इल्मी किताबें और अदबी सरमाया सब इसी जबान से वाबस्ता थे। चुनांचे जब फारसी की सरकारी हैसियत खत्म हुई तो मुसलमानों में बेचैनी पैदा होना फितरी था। लोगों को महसूस होने लगा कि उनकी तहजीबी शिनाख्त खतरे में पड़ रही है। अगरचे बाद में उर्दू को दफ्तरी जबान के तौर पर कबूल किया गया, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका। 1857 ईस्वी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में हिंदी को सरकारी जबान बनाने की तहरीकें जोर पकड़ने लगीं। नागरी रस्मुल खत को अदालतों और दफातर में राइज करने की कोशिशें की गईं। यूं उर्दू जबान एक नए इम्तिहान से दो चार हो गई। ऐसे हालात में जरूरत थी कि कोई ऐसा इदारा वजूद में आए जो उर्दू जबान, मशरकी उलूम और हिंदुस्तानी तहजीब की हिफाजत के साथ साथ जदीद दौर के तकाज़ों को भी समझ सके। इसी जरूरत ने जन्म दिया एक ऐसी तहरीक को जिसे तारीख अंजुमन पंजाब के नाम से जानती है। 21 जनवरी 1865 ईस्वी को लाहौर में इस अंजुमन की बुनियाद रखी गई। इब्तिदा में इसका नाम अंजुमन इशाते मतालिबे मुफीदा पंजाब रखा गया, लेकिन जल्द ही ये अंजुमन पंजाब के नाम से मशहूर हो गई। ये सिर्फ एक अदबी अंजुमन नहीं थी, बल्कि एक फिक्री तहरीक थी, एक तालीमी बेदारी थी और एक तहजीबी शऊर की अलामत थी। अंजुमन पंजाब के क़याम में जिस शख्सियत ने बुनियादी किरदार अदा किया वो थे डॉक्टर G.W. लाइटनर। डॉक्टर लाइटनर लाहौर कॉलेज के प्रिंसिपल थे। वो मशरकी ज़बानों, उलूम और तहजीबों के गहरे मुताले से वाकिफ थे। वो समझते थे कि अगर हिंदुस्तान को तरक्की करनी है तो उसे अपनी तहजीबी बुनियादों को महफूज रखते हुए जदीद उलूम से इस्तिफादा करना होगा। उनका ख्याल था कि तालीम सिर्फ अंग्रेजी ज़बान के ज़रिए नहीं, बल्कि मकामी ज़बानों के ज़रिए भी दी जानी चाहिए ताकि आम लोग इल्म से वाबस्ता हो सकें। यही वजह है कि अंजुमन पंजाब के मकासद निहायत वसी थे। इस अंजुमन का मकसद सिर्फ मुशायरे मुनक्किद करना या अदबी मुबाहिस करना नहीं था, बल्कि मशरिक व मगरिब के दरमियान फिक्री हम आहंगी पैदा करना, हाकिम और महकूम के दरमियान फासले कम करना, मशरकी उलूम का तहफ़्फ़ुज़ करना, उर्दू ज़बान को इल्मी ज़बान के तौर पर फ़रोग़ देना और जदीद तालीम के दरवाजे आम लोगों के लिए खोलना भी इसके मकासद में शामिल था। सामाइन कराम, अंजुमन पंजाब की सबसे बड़ी अदबी खिदमत जदीद उर्दू नज़्म के फ़रोग़ में नजर आती है। इस ज़माने में उर्दू शायरी का ज़्यादातर सरमाया गज़ल पर मुश्तमिल था। गज़ल अपनी जगह एक अजीम सिन्फ थी, लेकिन माशरती मसाइल, कौमी एहसासात और असरी मौज़ूआत के इजहार के लिए एक नई शेरी ज़बान की ज़रूरत महसूस की जा रही
کی تھی۔ انجمن پنجاب نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور شاعری کو نئے موضوعات سے روشناس کرایا۔ یہیں ہمیں ایک اور عظیم شخصیت دکھائی دیتی ہے، مولانا محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد صرف ادیب نہیں تھے بلکہ ایک مصلح ادب تھے۔ انہوں نے انجمن کے جلسوں میں اردو شاعری کا تنقیدی جائزہ پیش کیا اور واضح کیا کہ ادب کو محض تخیل کی دنیا تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ اسے زندگی کی حقیقتوں سے بھی جوڑنا چاہیے۔ انہوں نے فطرت، قوم، تاریخ اور معاشرت جیسے موضوعات کو شاعری میں جگہ دینے کی تلقین کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اردو نظم نے ایک نئی کروٹ لی، شاعری میں نئی فکر آئی، نئے موضوعات آئے اور اظہار کے نئے امکانات پیدا ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ انجمن پنجاب کو جدید اردو نظم کی ابتدائی بنیادوں کا معمار بھی کہا جاتا ہے۔ اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے عزیز طلبہ، اگر امتحان کے نقطۂ نظر سے انجمن پنجاب کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو چند نکات ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ انجمن پنجاب نے اردو زبان کے تحفظ میں کردار ادا کیا، مشرقی علوم کی سرپرستی کی، جدید تعلیم کے فروغ کی راہ ہموار کی، اردو نظم کو نئے موضوعات اور نئے اسلوب عطا کیے اور اردو ادب کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا۔ یہ نکات آپ کے فہم اور امتحانی تیاری دونوں کے لیے نہایت اہم ہے۔ سامعین کرام، تاریخ گواہ ہے کہ قوموں کی ترقی صرف سیاسی قوت سے نہیں بلکہ علمی بیداری اور تہذیبی شعور سے ہوتی ہے۔ انجمن پنجاب اسی علمی بیداری کا ایک روشن باب ہے۔ اس تحریک نے اردو زبان کو نئی زندگی دی، ادب کو نئی سمت عطا کی اور آنے والی نسلوں کے لیے فکری روشنی کے چراغ روشن کیے۔ آج ہم جدید اردو ادب کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو انجمن پنجاب کا نام ایک ایسے سنگ میل کے طور پر سامنے آتا ہے جس نے روایت اور جدیدیت کے درمیان ایک خوبصورت پل تعمیر کیا۔ اسی پیغام کے ساتھ آج کی یہ نشست اختتام پذیر ہوتی ہے۔ میں ہوں شہپر شریف، شعبہ اردو، اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔